तो हम देखते हैं कि मिर्सू ने अपना एक हमला गोहान पर कर दिया होता है। तभी वो हमला सीधा जाकर गोहान को लगने वाला होता ही है, तभी वहां पर कोई आ जाता है और उस हमले को बीच में ही खत्म कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि गोहान सही सलामत था। तभी मिर्सू कहता है, ये क्या हो गया, तुम मेरे हमले से बच गए? लेकिन एक मिनट रुको, तुम्हें तो किसी ने बचाया है, बताओ कौन है वो? तभी हम देखते हैं कि एक हमला आकर सीधा मिर्सू को लगता है, जिसे मिर्सू रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर रेत्सु आ जाता है। तभी गोहान कहता है, क्या रेत्सु, तुम यहाँ पर कैसे, और ये तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रहा है? इस पे रेत्सु कहता है, इसे मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम बस आराम करो, इसे मैं देखता हूँ। इस पे मिर्सू कहता है, अरे यार रेत्सु, मैंने तुझे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, पर तू है कि मिला ही नहीं। खैर अब तो तू मिल गया है, तो क्यों ना दो दो हाथ कर ले। इस पे रेत्सु कहता है, मैं जानता था कि तू यहाँ जरूर आएगा। मैंने तुझे उसी वक्त देख लिया था जब तू हमें उस लड़ाई के दौरान देख रहा था। जब तू वहां से गया, मैं जान गया था कि तू उसे सारी बातें बता देगा, और तूने ऐसा ही किया। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ। तो मुझे यहाँ मारने नहीं आया, बल्कि तू खुद मेरे हाथों मरने आया है। इस पे मिर्सू कहता है, क्या बात है, तो तू सब कुछ जान ही चुका है, तो बच के दिखा मुझसे। इसके बाद मिर्सू अपना एक काफी जोरदार हमला रेत्सु पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि रेत्सु अचानक से वहां से गायब हो जाता है और अचानक से मिर्सू के ऊपर पीछे से हमला करता है, जिसे मिर्सू रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी मिर्सू उठता है और अपना एक काफी जोरदार हमला रेत्सु पर करता है, जिससे रेत्सु थोड़ा दूर जाकर गिरता है। इस पे मिर्सू कहता है, अब ये कैसा था, मजा आया? तभी रेत्सु सामने से एकदम गायब होकर मिर्सू के एकदम पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, मैंने कहा ना, तू मुझे यहाँ मारने नहीं आया, बल्कि तू खुद मरने आया है। तभी रेत्सु मिर्सू के ऊपर एक काफी ताकतवर पंच करता है, जिससे मिर्सू वहीं पर जख्मी होकर गिर जाता है और कहता है, आखिर ये क्या था? इसके इस हमले से मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। ये कैसा काम दे दिया आका ने मुझे इसको मारने का? आखिर ये है क्या चीज? इसके बाद रेत्सु मिर्सू के पास जाता है और उससे कहता है, जाकर कह दे अपने आका से, रेत्सु अब बदल चुका है, वो अब अकुमो सामा के साथ नहीं, मगर मैं उनकी गलतफहमी को बदल दूंगा और उन्हें भी अपने साथ सही रास्ते पर लेकर आऊंगा, समझे? इसके बाद मिर्सू उधर से चला जाता है और दूसरी ओर हम जेनुसामा को देखते हैं, जो कि कहते हैं, गोरोशी, तुम अपने उस सैयन दोस्त को इधर पर लेकर आओ। इसके बाद गोरोशी उधर से निकल जाता है। इसके बाद जेनुसामा कहते हैं, न जाने यामोशी कहाँ होगा, अगर वो इधर पर होता तो वो शायद अकुमो को कुछ समझा पाता। इस पे ब्रोली कहता है, जेनुसामा,
अगर आपको उसका सामना करने में दिक्कत हो रही थी तो यामुसी कैसे कर सकता था? इस पे जैनुसामा कहते हैं, नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। मगर यामुसी की ताकत अकुमो के आसपास ही है। खैर, ये बातें छोड़ो, वो सब आ रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर रेत्सु और गुहान आ जाते हैं। तभी रेत्सु को वहां पर देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गोकू रेत्सु के पास जाता है और उससे कहता है, रेत्सु, तुम यहाँ पर? इस पर गुहान कहता है, डैड, एक शख्स ने रास्ते पर मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन रेत्सु ने मुझे बचा लिया। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम पर हमला किया था? इस पे गुहान कहता है, हाँ डैड, और वो शख्स वहीं पर मौजूद था जब आप और रेत्सु फाइट कर रहे थे, लेकिन रेत्सु ने उसे देख लिया था और उस शख्स ने वो सारी बातें किसी दूसरे शख्स को बता दी थी। तभी रेत्सु कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मैंने अभी फाइट की उसका एक आका है और वो शायद अकुमो सामा का फायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि अकुमो सामा यहाँ पर आकर आप सबको खत्म कर दे और फिर वो इसी का फायदा उठाकर अकुमो सामा को खत्म कर दे। इसलिए हमें अकुमो सामा को समझाना होगा। तभी दूसरी ओर हम मिर्सु को देखते हैं, जो कि कहता है, मेरे आका मैं आ गया, और वो सारी बातें अपने आका को बता देता है। तभी उसका आका कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम उसे हरा नहीं पाओगे, और मैंने बिल्कुल सही सोचा था कि रेत्सु हमारे रास्ते में जरूर आएगा। तो ठीक है, तुम अपने साथ मिगार को ले जाओ। मेरे बाद सिर्फ यही है ताकतवर, और कुछ वक्त बाद में मैं भी वहां पर आऊंगा। मैं अभी किसी और को ढूंढने जा रहा हूं जो कि मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुम दोनों यहां से जाओ और जाकर रेत्सु को खत्म कर दो।